अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज प्राइम न्यूज में बात करते हैं नकली अदालत और नकली जज दोनों पकड़े गए। यारो, आपने इस मुल्क में सुना होगा, नकली पुलिस सुना होगा, नकली डॉक्टर सुना होगा, नकली दूध, नकली घी और न जाने ऐसी कितनी चीजें नकली सुनी होगी। और दुनिया में ये सब चलता है, पुलिस वाले भी नकली बन जाते हैं और खाने पीने की चीजें नकली आ जाती है, बहुत कुछ नकली। लेकिन मेरा मुल्क बड़ा कमाल का है। मेरे मुल्क में अब अदालत भी पूरी नकली आ गई। जी हाँ, और जज भी नकली। और ऐसा वैसा नहीं, जज साहब ने कई ऑर्डर भी दे दिए। और कमाल की बात यह है कि जमीनें भी हड़प ली आदेश और ऑर्डर दे देकर। अब आप थोड़ा सा सोचे कि क्या चल रहा होगा और कहां चल रहा। जी हां, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह के गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में नकली अदालत भी चल रही थी, कोर्ट चल रही थी और नकली जज और पूरा अमला सबके सब डुप्लीकेट, नकली। और कई ऑर्डर भी वहां से निकल गए। जी हां, मुझे हंसी आ रही है। पहले एक जुमला आया था कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी जी है तो ये भी मुमकिन है। देखिए आप क्या हो रहा है, वो भी गुजरात में। अच्छा, गुजरात में कुछ भी मुमकिन है। हजारों लाखों करोड़ रुपए का आरडीएक्स पकड़ा जाए, नशे की चीजें पकड़ी जाए, अडानी के पोर्ट पर कितना ही कुछ भी पकड़ा जाए, कुछ नहीं होगा। भौंकने वाली मीडिया भी चंद दिनों तक भौंकेगी, उसके बाद किस्सा खत्म। जी हाँ, और अब ये जज जो है ना, जो नकली पकड़ा गया, इस पर भी ज्यादा भौंका नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये गुजरात में पकड़ा गया और दूसरी बड़ी वजह यह है कि ये मुसलमान नहीं है। ये जितने भी जुर्म करने वाले सब मुसलमान नहीं हैं, तो शायद थोड़ा सा भोंकने के अंदाज में भी मीडिया के कमी आ जाएगी और भोंकने का स्टाइल भी शायद बदल जाएगा और आवाज़ भी थोड़ा सा वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें मुसलमान नहीं है। चलिए आइए, बड़ी अजीब चीज़ है नकली अदालत और नकली जज। खबर है कि गुजरात में फर्जी डुप्लीकेट जाली पीएमओ ऑफिसर, नकली आईएएस और फर्जी आईपीएस के पकड़े जाने के बाद अब यानी इससे पहले गुजरात में नकली पीएमओ ऑफिसर भी पकड़ा गया, नकली आईएएस ऑफिसर भी पकड़ा गया और नकली डुप्लीकेट आईपीएस भी पकड़े गए। गुजरात है भाई, गुजरात। जी हाँ, और अब उन्हीं गुजरात वालों के हाथ में पूरा मुल्क दे दिया है, जिसके बाद में फिर मुल्क में भी तबाही मची हुई है। तो अब देखिए कि अब ये सब तो वहां पर हुआ था, अब हैरानकुन मामला सामने आया है कि अहमदाबाद पुलिस ने शहर के सिविल कोर्ट के सामने, ये भी एक कमाल की बात, सिविल कोर्ट के सामने ही एक फर्जी अदालत चल रही थी। क्या, कहां गई पुलिस, इंक्वायरी कहां गए? गुजरात के अहमदाबाद में यह फर्जी अदालत काफी वक्त से चल रही थी। इतना ही नहीं, हैरान करने वाली बात यह है कि मॉरिस क्रिश्चियन नामी शख्स ने कई मुतनाज़े जमीनों के कई ऑर्डर कर डाले, यानी जो विवादित जमीनें थी उनके ऑर्डर भी कर डाले और कई ऑर्डर डीएम ऑफिस तक भी पहुंचे और कुछ ऑर्डर तो डीएम ऑफिस से भी पास हो गए। बताइए अब आप, जब यह मामला अहमदाबाद सिटी सिविल सेशंस कोर्ट के पास पहुंचा तो जांच के बाद रजिस्ट्रार ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज दाखिल की। पुलिस ने जांच के बाद मॉरिस क्रिश्चियन को दबोच लिया। अहमदाबाद में फर्जी अदालत के इंकशाफ के बाद हंगामा मचा हुआ है। गुजरात पुलिस ने पीर को इस सिलसिले में जानकारी देते हुए बताया कि गांधीनगर में एक शख्स ने अपने दफ्तर में फर्जी ट्रिब्यूनल कायम कर लिया था। साथ ही खुद को उसका जज पेश करके उसने हकीकी अदालत जैसा माहौल बनाया और कई ऑर्डर भी पास कर दिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन ने 2019 में सरकारी जमीन से जुड़े एक मामले में अपने मौक्किल के हक में हुक्म पास किया था। पुलिस का कहना है
ये इस बात का इशारा है कि ये फर्जी अदालत कम से कम 5 वर्षों से चल रही थी। एक सरकारी बयान के मुताबिक अहमदाबाद पुलिस ने मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन को मुबैना तौर से एक सालिसी ट्रिब्यूनल के जज के तौर पर खुद को पेश करने और फर्जी हुक्म पास करके लोगों को धोखा देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। खैर, यानी आप समझ सकते हैं कि आखिर मुल्क कितने कमजोर हाथों में है। और मुल्क में अब तक के नकली बहुत सारी चीजें सुनी थी, लेकिन मेरी अपनी जिंदगी में पूरी की पूरी अदालत फर्जी, नकली, डुप्लीकेट, और जज भी वहां पर फर्जी, यहां तक कि जो स्टाफ काम कर रहा है वो पूरा के पूरा फर्जी। तो ये अजीब चीज हुई है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है और वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे मोदी जी के राज में बना है। ये फर्जी रिकॉर्ड भी मोदी जी के राज में बना है और मोदी जी के गुजरात के राजधानी अहमदाबाद ही में बना है, जिसको लेकर अब भारत की जनता ने सोचना चाहिए कि आखिर भारत में क्या चल रहा है और भारत तबाही के किस दहाने पर और किस मोड़ पर जा चुका है। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून में मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।